साक्षात्कार के अगले चरण में पहुंच चुके हैं कनावा ग्राम सभा में, जहां पर हमारी मुलाकात यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान रेखा देवी जी के प्रतिनिधि दशरथ पांडे जी से होने वाली है। हम इनसे मिलकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनके ग्राम सभा किस तरह की समस्या बनी पड़ी है और अगले 5 साल में किस तरह से विकास करना चाहते हैं। सबसे पहले प्रधान जी नमस्कार, आपको बहुत बहुत बधाई हो आपको हमारे न्यूज़ चैनल की तरफ से कि आप पहली बार ये जीत हासिल किए हैं। आपका समाज सेवा देखते हुए आपकी जनता ने यहाँ की जीत हासिल कराई आपको। अब तो अपने इस जीत के अवसर पर ग्राम सभा की जनता को क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने ग्राम सभा के जनता का, ग्राम सभा कनावा राजस गांव बराई खुर्द को मैं अपने उन लोगों को हार्दिक बधाई और शुभ ये कामनाएं देता हूं कि जो भी आशाएं हैं उनकी हम उनके साथ हैं। और बहुत ही अच्छी ये बात है कि ग्राम सभा के हमारे लोग हमें जबरदस्ती खड़ा किए और मैं बार बार कहता हूं कि कनावा ग्राम सभा के धन्य है हमारी जनता। मैं प्रणाम करता हूं कनावा और बराई खुर्द राजस गाँव को। जैसा कि प्रधान जी अभी इस समय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को आवास दिया जा रहा है। जो भी ग्राम सभा में गरीब लोग होते हैं, जो झुग्गी झुपड़ी में रह रहे हैं, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं, उनको आवास के तहत वो आवास दिया जाए, कुछ सहायता राशि प्राप्त कराई जाती है। जो आप लोग के द्वारा चेक किया जाता है, जो इस लायक को उनको दिया जाए, जो अपात्र उनको हटाया जाए। तो आपके ग्राम सभा क्या स्थिति, अभी तक कितने लोगों को आवास मिला है? आने वाले 5 साल में किस तरह के लोगों को आवास आप दिलाने की कोशिश करेंगे? हमारे यहाँ ग्राम सभा कनावा में और बराई खुर्द राजस गांव कुल मिलाकर 7 आवास मिला है, जिसमें से 6 आवास एससीओ था, 1 आवास अदर में था। हमने 7 आवास बनवाया है, प्रथम किस्त में भी और द्वितीय किस्त में भी। हम लोगों ने किसी से भी 1 भी रुपया नहीं लिया और न कभी लेंगे। इसलिए भैया कि वो अभी हम लोग जानते हैं गरीबी क्या चीज़ होती है। जिसको छत मकान मिलेगा वह सदैव उसके परिवार वाले हम लोगों को आशीर्वाद देंगे। यही हम अपनी जनता से कहते हैं। धन्यवाद है इस जनता को जो हमें चुनी। और मेरा यह कामना है कि जो भी अदर अभी बाकी हैं आवास के लिए, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है उनके लिए छत दिलाया जाए। जिनके पास छत है वह भी मांग करते हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं कर पाएंगे। उन्हीं को करेंगे जो हमारे यहाँ एकदम गरीब तक के आदमी, जिसके पास आप जान लीजिए रहने के बारिश होती है तो उनका घर गिरा रहता है, वो चूहना रहता है, उसमें रहते हैं। हमारा आप लोगों से यही विनती है और हमारी यही शुभकामनाएं है कि पहले जो गरीब हैं उनको आवास दिया जाए, इसके बाद ही अदर किसी को दिया जाए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत योजना चल रही है, जिसके तहत लोगों को शौचालय दिया जा रहा है। जो गरीब व्यक्ति हैं ग्राम सभा में, जो शौचालय का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास है ही नहीं, यूज क्या करेंगे, मार्केट में गंदगी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं जो मार्केट में गंदगी कर रहे हैं, और उन लोगों को कब तक शौचालय देना है कि आप प्रयास करेंगे? हमारा प्रयास है कि हमारे यहाँ ग्राम सभा में 28 थे हम लोगों के लिए आया था सूची कि आप लोग कुछ दे दीजिए। 28 हमने दिया था अपने कार्यकाल में, जो है संडास के लिए, जिसमें 28 में 16 लोगों का पैसा आ चुका है, बाकी लोगों को बाकी है। और बाकी जो बाहर जा रहे हैं हम उनके लिए जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। और बीडीओ साहब से भी कहे हैं, सीडीओ साहब के यहाँ भी लेटर दिए हैं कि जितने भी लोग हैं हमारे यहाँ जल्द से जल्द सब लोगों का संडास बन जाए। जी अक्सर ग्राम सभा में देखा जाता है रोड वगैरह की स्थितियाँ खराब होती हैं। कहीं मिट्टी डाल रहता है, कहीं खंजा रहता है, उखड़ा रहता है, गड्ढे होते हैं, पानी भर रहते हैं, जिससे कि लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। तो आपके ग्राम सभा की क्या स्थिति है रोड को लेकर? किस तरह से आप रोड को दुरुस्त करने वाले हैं? किस तरह से रोड का काम आप कराएंगे कि अगले 5 साल में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो पाए रोड का? हमारे यहाँ जो है भैया रोड के लिए जो है अभी लमसम काफ़ी हो चुका है, कुछ बाकी है जो भी विवादित है, और हम उसमें लगे हुए हैं कि आपस के लोगों को समझा बुझाकर जहाँ तक ज़मीनी बात है हम अपना देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और खड़ंजा रिपेयर हमने भी कराया। इसके बाद जहाँ भी देखे पानी बुड़ रहा था सब कुछ वहाँ सोखता का कार्यक्रम कराया। इसके बावजूद भी कुछ रास्ताएं ऐसे हैं जहाँ की पानी के नाते बुड़ जाता है, हम उसको स्वच्छ करेंगे, उस पर माटी पटवाएंगे, कार्य करेंगे। इसलिए अभी हमारे पास सरकार की तरफ से यह आदेश है कि सिर्फ कायाकल्प पे ही काम करे, विद्यालय पे ही ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे और इसके बाद ही दूसरा कोई काम किया जाए। इसलिए हम असमर्थ हैं। जिस समय हमारे पास आएगा, मैं 5 साल के अंदर कोई ऐसा कार्य नहीं है रास्ते का जो कि हम उसको अधूरा करेंगे। हम अपने ही कार्यकाल में उसको पूर्ण कर देंगे। जहां तक हो सकेगा हम किसी को भी जो वादा किए हैं वह भी, जो नहीं किए वो भी सब निभाएंगे अपने ग्राम सभा के। प्रधान जी अभी आपने बात किया कायाकल्प के जरिए मॉडल स्कूल बनाया जा रहा है ग्राम सभा में, जो भी जूनियर हाई स्कूल या प्राइमरी स्कूल है उनको जोड़ा जा रहा है। तो आपके मॉडल स्कूल के तहत कितना काम अभी तक हुआ, उसमें क्या क्या आपने कराया? हमारे यहाँ हमने विद्यालय में जो दिव्यांग के शौचालय बनवाया, इसके बावजूद हैंड वॉशिंग मशीन लगवाया, इंटरलॉकिंग के लिए ईंटा गिरवाए हैं, 2 कमरा में हमारा टाइल्स भी हो गया है, इतना कंप्लीट हो चुका है। लेकिन हमारे यहाँ जो विद्यालय उसमें 5 कमरा है, हम 5 में चाहेंगे पूरा टाइल्स हो और इंटरलॉकिंग हो। इसके बाद भी मूत्रालय नहीं है बालिकाओं के लिए, हमने वह भी कार्य शुरू कर दिया है बनवाने के लिए। हमारा यही विद्यालय जो है वो हम सबका है, हमारे बच्चे पढ़ते हैं उसमें, सभी लोग उसी में से बच्चे पढ़ लिख कर आज IAS और PCS बनते हैं। इसलिए प्रथम वरीयता यह है कि विद्यालय को हम अपना समझ करके उसको अच्छे से अच्छे बनवाएंगे। जैसा कि सर अभी अक्सर समस्या देखी जाती है, मिड डे मील की व्यवस्था सही नहीं होती है,
जो 7 दिन के मेन्यू होते हैं वो मेन्यू के साथ तो लोगों को खाना नहीं मिल पाता, इसमें क्या व्यवस्था है आपकी? सर जी, ये हम आपसे नहीं कहेंगे, आप खुद ही हमारे बच्चों से पूछ लीजिए, विद्यालय के हेडमास्टर पूछ लीजिए, अगल बगल वालों से पूछ लीजिए कि मैंने खाना मेनू के अनुसार बनवाता हूँ, कोई उसमें गड़बड़ी नहीं। आज भी टमाटर का रेट 50 रुपया है, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ 10-20 आधा किलो ले लो। जितना चाहिए अध्यापक जी से आदेश करता हूँ, बाकी करने वाले जितना भी चाहिए बच्चों को खिलाइए, अच्छे से अच्छे खाना खिलाइए। मैं अपना ये गर्व से कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ मेनू के ही अनुसार खाना बनता है, और जैसे घर पे हम लोग खाते हैं वैसे हम लोग बच्चों। प्रधान जी, हर एक ग्राम सभा में जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनके लिए सरकार द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम चलाए, तो उसमें एक खाद्य सामग्री बांटने के भी कार्यक्रम चलाया जाता है। खाद्य सामग्री के तहत उनको राशन दिया जाता है, गेहूँ चावल वगैरह वगैरह चीज़ें। तो इसके लिए उनको पास राशन कार्ड की आवश्यकता होनी चाहिए। राशन कार्ड जिसके पास होती है उन्हीं को मिल पाता है, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जो पात्र व्यक्ति उनके पास राशन कार्ड नहीं होती, जो अपात्र व्यक्ति उनके पास होते हैं, इससे बहुत बड़ी समस्या आती है जिसको प्रधान को भी झेलना पड़ जाता है। तो इसमें क्या आप किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को चेक करके सही लोगों को दिला पाएंगे और गलत लोगों को हटा पाएंगे? देखिए भैया, हमने राशन कार्ड है तो हमारे पास भी समस्याएं आई थी। इलेक्शन लड़ने के पहले भी आया था, इलेक्शन लड़ने के बाद भी आया, लेकिन हम लोगों ने आपसे यह कहना, लोग कहते हैं ना कि हमारे यहाँ 100% नहीं हुआ, हम आपसे यह कह रहे हैं कि हमने अपने ग्राम सभा में 100 का 100% राशन कार्ड बनवा दिया है। इसके अलावा भी हम आपसे एक विनती कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको कि जो भी राशन का हर जगह 1 किलो 2 किलो कटौती होती होगी, लेकिन हमारे यहाँ राजसगांव बराई खुद में 35 किलो का 35 किलो बंटवाता हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यह कह दे कि हमारे पास राशन कार्ड नहीं है। प्रधान जी, अभी हर एक ग्राम सभा में अक्सर ये समस्या देखी जाती है, पेयजल को लेकर बड़ी दिक्कत आती है। लोगों को पीने के लिए हैंडपम्प पानी, कुएं का पानी यूज करते हैं, लेकिन अक्सर बरसात के सीजनों में, गर्मी के या अभी ठंडी के सीजनों में पानी में गंदा आने लगता है, पानी कचरा हो जाता है नीचे से, उसके लिए रिपोर्टिंग वगैरह कराई जाती है। लेकिन इस सब के तहत भी इस समय जल निगम के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कि हर घर नल हो। इसके तहत आपके यहाँ टंकी कब तक बनाई जाएगी और इस पर किस तरह आप काम कर रहे हैं? ये भैया, जल निगम की तरफ से हमारा गांव चयनित नहीं किया गया था, लेकिन हमने अपने यहाँ से जाकर माननीय विधायक डॉक्टर लीना तिवारी जी से कहा कि हमारे ग्राम सभा में चयनित नहीं किया गया और जगह चयनित किया जा रहा है। तो उन्होंने आदेश दिया जाकर के आप सीडीपीओ साहब से बात करते, लेकिन माननीय विधायक जी ने इस पे बात की और हमारा गांव छोटा था लेकिन चयनित हो गया, और हमारे यहाँ जल्द से जल्द उस पे काम लगने वाला है। अभी खाता भी नहीं खुला है, हम लोगों को खाता खुलेगा और 1 साल के अंदर वादा किए हैं जल निगम वाले कि हम आपके घर घर ग्राम सभा कनावा बराई खुर्द में जल की व्यवस्था कर देंगे, टंकी भी लगेगी। कैसे लोग पानी पी पा रहे हैं इस समय? आप हमारे यहाँ इस समय हैंडपंप कुछ लगे हुए हैं, सरकारी हैं, माननीय विधायक जी के द्वारा भी लगे, हमने भी 2-3 रिपोर्ट करा के लगवाया है, और जो जिसकी दिक्कतें होती है हम बराबर उसका मरम्मत करते हैं। हमारे यहाँ एनएम सेंटर में पानी नहीं था, अधिकारी नहीं थे, हमने उसको तत्काल करवाया। इसके अलावा हमारे यहाँ आग लग गया था राजभर बस्ती में, वहाँ नल नहीं था, हमने तत्काल वहाँ नल लगवाया। और यह फंड जो है, लोग कहते हैं कि भैया रिबोर कराने के बावजूद भी हमारी एक इच्छा यह है कि जितने भी लोग हैं पानी के लिए त्रस्त हो रहे हैं, अगर जल निगम से यह सब हो जाएगा किसी की पानी की समस्या नहीं रहेगी। अभी 20% लोगों के पास समस्याएं हैं। सर, हम पानी के लिए बात कर रहे थे, इसी पानी को देखते हुए एक जो वेस्टेज पानी होते हैं आपके ग्राम सभा के घरों के घर और लोगों के दुकानों वगैरह के, वो रोड वगैरह फैलते हैं, उसके लिए गड्ढा वगैरह की व्यवस्था, संडास वगैरह के लिए व्यवस्था बनाई जाती है। इसमें किस तरह से आप पानी जल निकासी व्यवस्था करा पा रहे हैं? हमने 2-3 जगह ऐसा था जहाँ कोई निकासी नहीं है, कोई नहीं निकला, वहाँ सोख्ता का कार्य करा रहे हैं, वहाँ सोख्ता। बाकी जगह जो है हम लोगों नाली बनवाने का कार्य कर रहे हैं कि नाली शुरू हो जाएगी तो नाली जाकर के गड्ढे में गिरा देंगे, पानी के लिए उसका दुरुपयोग न हो। अगर गड्ढे में भी गिरेगा, पानी जुटेगा तो हमारे ही नल का सोता पकड़ेगा और हम लोगों को बढ़िया पानी मिलेगा। आपकी जो पंचायत भवन है उसको भी कायाकल्प के जरिए परिवर्तन किया जा रहा है मिनी सचिवालय के रूप में, जहाँ पर आप लोग मीटिंग वगैरह होती है, वहाँ पर सहायक भी भर्ती भी होने वाली है। तो क्या इसमें आपने मिनी सचिवालय के रूप में कितना आगे आपका पंचायत भवन पहुँचा? अभी तक हमारे यहाँ पंचायत भवन में कोई कार्य नहीं हुआ है और हम कार्य कराने ही वाले हैं। 2-4 दिन में ही जल्द से जल्द वह शुरू कर दें। हमारे यहाँ चूंकि 25 साल से जर्जर पड़ी हुई है आंगनवाड़ी केंद्र और पंचायत भवन हमारे यहाँ एकदम गड़बड़ है और हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं कि वहीं पे बनेगा, कहीं और बनेगा, और जो ये मिनी सचिवालय बनेगा ये 1 नंबर का होगा। और हमारा ये आप लोगों से विनती है कि हमसे उससे कुछ मतलब जो भी ग्राम सभा काम है वह ढेर बढ़िया हो, अच्छा हो। अभी हमने इस पर कोई विचार नहीं हुआ है और हम अपने ही लोगों से ग्राम सभा कनावा और बराई खुर्द के जनता से भी पूछेंगे कि आप लोग जहाँ कहे हम वहाँ बनवा दें। अगर वही कहेंगे तो 1 कमरा अभी वहाँ हमें बनवाना, बाकी हमारे यहाँ पूरा अधूरा कार्य है। जैसा कि प्रधान जी अभी सुंदरीकरण को लेकर बात चल रही थी जी, इसमें एक वृक्षारोपण भी कार्यक्रम आता है। वृक्षारोपण कराया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ग्राम सभा हरियाली युक्त हो, ऑक्सीजन युक्त हो, क्योंकि अभी कोरोना काल में कई सारे हमारे बीच में लोग नहीं रहे।
तो वृक्षारोपण के दौरान आपने कितने पौधे लगवाए, उसको किस तरह से लगवाए, क्या बताया आपने उपाय कि लोगों को उसको पौधे बचाए? क्योंकि अक्सर देखा जाता है जो भी पौधे लगाए जाते हैं 70-80% पौधे नष्ट हो जाते हैं, इसको कैसे बचा रहे हैं आप? देखिए भैया, हमारे यहाँ 1500 पौधे हमने लगवाया था और हमने यह भी सब लोगों से कहा था, भाई आप लोग जैसे बच्चे को अपने पालते हैं बेटे को, उसी प्रकार से अगर एक पेड़ भी आप सींच दिए। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा नीम में था और यह था आप बता दें नीम में और पीपल में था। जो हमने पीपल का भी पेड़ लगवाया, नीम का पेड़ आज काफ़ी हुआ अच्छा हुआ है। और हमने सबसे यही कहा था कि आप लोग इसका रक्षा करिए, न कि हम सब मिलकर रक्षा करेंगे, तो यह भी मिलकर हम सब लोगों के लिए ऑक्सीजन देंगी। और हमारे यहाँ कम से कम 30% पेड़ बचे, 70% गल गए। प्रधान जी, अक्सर ग्राम सभा में लोग बाहर से आते जाते हैं या कभी शादी विवाह कार्यक्रम हो जाता है, उसके लिए सामुदायिक शौचालय वगैरह का निर्माण कराया जाता है। तो क्या आपके ग्राम सभा में सामुदायिक शौचालय वगैरह हैं कि अभी आप इसको निर्माण कराएंगे? नहीं, हमारे ग्राम सभा कनावा में सामुदायिक शौचालय बन गया है और बनाई खुद राजस गांव में अभी नहीं बना है। अगर ऐसा कोई व्यवस्था होगा कि राजस गांव के लिए अलग से बनवाया जाए, हम इसमें निर्माण करके बनवाएंगे जो है कि। और बाकी कनावा में बन गया है शौचालय। सही प्रधान जी, हर एक ग्राम सभा में जो गरीब व्यक्ति होते हैं कहीं इलाज वगैरह कराना नहीं पाते हैं, उनके कभी अचानक ख़राब हो जाए तो बाहर उनको जाना पड़ता है। तो अक्सर ग्राम सभा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाते हैं या फिर उसके लिए आगे अप्लाई किया जाता है ताकि वो घर में अपने रहकर अपने ग्राम सभा में इलाज करा पाएँ। तो आपके ग्राम सभा में क्या सामुदायिक शौचालय के साथ साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी है कि लोग उसके लिए कहीं और बाहर जाते हैं? हमारे यहाँ जो है सामुदायिक केंद्र है, एनएम सेंटर हमारे यहाँ बना है। ब्लॉक से 2 किलोमीटर हमारा यहाँ घर है, लेकिन अभी यहाँ कोई रहता नहीं। हमने पूछा भी था, उन लोगों ने कहा भी है कि हाँ आपके यहाँ काम कुछ अधूरे हैं, वो पूर्ण हो जाएंगे तो हम यहाँ रहना चालू कर देंगे। अभी तक यह समस्याएं हमारे यहाँ बनी हुई है। प्रधान जी, हर एक ग्राम सभा में कुछ गरीब व्यक्ति होते हैं जिनके पास लोगों को 60 एवर अपना एज पूरा कर चुके हैं, विधवा महिलाएं होती हैं, दिव्यांग जनों, तो उनके लिए एक पेंशन योजना चलाई जाती है जो आप लोगों द्वारा चेक किया जाता है कि कौन उस लायक है, जो पात्र है उनको दिया जाए, जो पात्र है उनको हटाया जाए। तो इस समय कितने पेंशन धारक आपके यहाँ हैं और आगे कितने लोगों को बनाने की संभावना है? हमारे यहाँ जैसे विधवा पेंशन और 60 साल वाला जो पेंशन था, विकलांग पेंशन, ये सब काफ़ी हद तक बन चुका है। 1-2% रह गए हैं जिनको हम लोगों ने पहले ही बनवा दिया था, इलेक्शन के पहले। और इलेक्शन के बाद भी कुछ लोगों को हमारे पास जमा है, हम उनका भी बनवाएंगे। और हमारी ये उम्मीदें रहेगी कि 100% लोगों का विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन बन जाए। हमारी ये उम्मीद है कि हम अपने ही 5 साल के अंदर सब लोगों का बनवा दें विधवा और विकलांग पेंशन। जैसे कि प्रधान जी, अभी आप प्रधान बने हैं, जून महीने में लगभग आपने शपथ लिया है। चुनाव होने से पहले भी लगभग जो प्रधानी लड़ते हैं उम्मीदवार, वो कुछ घोषणा अपना जारी करते हैं, घोषणा पत्र जारी करते हैं कि हम फला काम कराएंगे, इस तरह से हमारा काम होगा, इस तरह से वो अपना कार्यक्रम बनाते हैं। चुनाव जीतने के बाद आप कौन सा काम सबसे पहले कराए हैं और आगे विकास कार्यों में आप आगे से आगे बढ़ पाएँ? किस तरह से कौन सा काम आप उद्देश्य लिए हैं अपने मन में कि सबसे ज़्यादा हम काम उसको करा के अपने गाँव का ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर पाएंगे? हमारा चुनाव लड़ने का मेन लक्ष्य यही था भैया कि हम लोग रास्ता से बहुत पीड़ित थे। कुछ लोग ऐसे राजक तत्व फैला रहे थे कि हम लोग रास्ता बनवाना चाहते भी थे तो नहीं बनवाने देने रहे थे। इसलिए नहीं बनाने दे रहे थे कि न हम प्रधान थे न कुछ थे, अपना हम लोगों ने कार्य किया लेकिन असफल रहे। लेकिन इसके बाद हम लोगों ने कुछ कार्य ऐसा हुआ कि हम प्रधान जब बने, हम लोगों से वादा भी किए थे जिस समय मैं प्रधान बनूंगा सबसे पहले मैं रोड का ही काम करूंगा, जिससे कि सबकी बहन बेटी अपने अपने घर से आए और जाएं। इसलिए जब हमने प्रधान बना तो सर्वप्रथम मैं यही कार्य किया हूं। जैसे हम लोगों ने कहा ग्राम समाज के ज़मीन में रास्ता के लिए हमने तुरंत उसको अप्लाई कर दिया और जो है कि हमने कार्य योजना भी डाल दी। सिंचाई विभाग के लिए कुछ लोग हमारे यहाँ कम से कम 40-45 बीघा ज़मीन जो थी वहाँ आज तक पानी नहीं गया था, हमने उसको साफ करवाया और वहाँ पानी जाने लगा। बल्कि हमारे यहाँ अधिकारी भी हमसे कहे कि आप ये कराए हैं कि नहीं कराए हैं, आप बता। हमने कहा आप चलिए और देख लीजिए। तो सबसे पहले यह किसानों के लिए चाहिए जो है, सब प्रथम किसान के लिए भैया वह खेती सबसे मूल्य होती है। इसलिए हमने सर्वप्रथम प्रधानी जीतने के बाद पहले किसानों का काम किए। 40 से 45 बीघा जमीन जो थी सूखी हुआ हरी भरी हुई, वहां से पानी का कंटेक्ट हुआ, नहरा से डायरेक्ट गया। और दूसरा रास्ता के लिए इतना ज़्यादा कुछ दिक्कतें थी जिसके लिए हम लोगों ने कुछ रास्ता में कार्य योजना डाले और वह रास्ता के लिए जिस दिन हम लोगों को पैसा स्वीकृत होगा उस दिन हम यह कार्य करेंगे। हमारा मेन लक्ष्य एक ही है और कुछ नहीं कि सबकी बहन बेटी सब अपने अपने घर से
जाएं और आए। दूसरी चीज यह है, कार्य वही करेंगे जो सामाजिक स्तर पे अच्छा हो। हम किसी के साथ व्यक्तिगत जाति दुश्मनी नहीं करेंगे। हमारे ग्राम सभा कनावा और बराईकुट के सभी लोग एक समान हैं।